ढूंढ फिरी वृंदावन सबरो, नंद उठो ना श्याम। सारा वृंदावन ढूंढ लिया, कृष्ण नहीं मिले। और किसी ने कहा वही खोर सांकरी में होगा, ब्रज बरसाने में। कै मोहन कै खोर सांकरी, कै मोहन नंदगांव, लागी रट राधा राधा नाम। नागरिदास जे चरण शरण की, धनि बरसानो गाँव। लागी रट राधा राधा नाम। न वृंदावन मिले, न नंदगांव मिले, न सांकरी खोर में मिले, श्याम सुंदर कहाँ मिले? धनी बरसानो गांव, बरसाने में मिले। और भाई बरसाने में भी ब्रज में कभी आओ तो गैवरवन जरूर आओ। गैवरवन राधा रानी के हाथों से लगाई वाटिका, एक एक वृक्ष श्री जी ने अपने हाथ से लगाया गैवरवन में। श्री जी की कृपा से वहीं निवास, वहीं जन्म हम लोगों को प्राप्त हुआ। वह गैवरवन एक बड़ी सुंदर नित्य, देखो ठाकुर जी नित्य श्री राधा रानी के पास नित्य गैवरवन में है। एक बहुत सुंदर कथा स्मरण में आ रही है। एक बार श्याम सुंदर का बरसाना और नंदगांव के बीच में एक स्थान है, प्रेम सरोवर, जहां श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का पहली बार मिलन हुआ था। उस प्रेम सरोवर पे जब राधा रानी को पहली बार श्याम सुंदर ने देखा है, तो श्याम सुंदर श्री स्वामिनी जी के दर्शन किए बिना रह नहीं पाए। और नंदगांव में जब आए तो बेसुध होके गिर गए श्री जी के विरह में। पहली बार राधा रानी को देखा था। तो यशोदा मैया घबरा गई, हमारे लाला को कहाँ है गयो, कहाँ है गयो। तो चारों ओर खबर फैल गई कि नंद बाबा के लाला को पता नहीं कौन रोग लग गयो, कौन सांप ने खा लियो, कहाँ है गयो, कोई ने जादू कर दियो, टोना कर दियो, ये तो होश में ही नहीं आ रहे। तो खबर फैलते फैलते जब बरसाने पहुंची तो ललिता सखी जी ने राधा रानी को कहा, हे स्वामिनी जी, श्याम सुंदर से मिलने का अच्छा मौका है, चूकना मत। तो ललिता जी आई और आके नंदगांव में, अरे मैया कहाँ है गयो? बोले अरे यशोदा पतो नहीं, हमारे लाला आज दिन में खेलवे गयो, कोई ने जादू कर दियो कि मंत्र पढ़ दियो, कहाँ है गयो, ये तो आंख खोल के भी नहीं देख रहे हो। तो ललिता जी बोली, मैया घबरा मत, हमारे बरसाने में एक ऐसी सिद्ध योगिन रहे, बड़ी से बड़ी बीमारी को इलाज करने वापे आवे। अच्छा यशोदा, तब तो तू देरी मत कर और वह योगिन को यहीं बुला ला। तो ललिता जी गई, जल्दी से राधा रानी को कहा, स्वामिनी जी जल्दी चलो। तो राधा रानी ने जोगिन का रूप बनाया, मस्तक पे जटा वटा और बबूत लगाया हुआ, बलकल कपड़े पहन लिए, और जैसे एक झाड़ा फूकी करने वाला होता है तांत्रिक, ऐसा ही रूप बना के श्री राधा रानी नंदगांव में पधारी। और यशोदा मैया, आओ जोगिन, आओ सिद्धेश्वरी बन के आई थी राधा रानी, आओ सिद्धेश्वरी विराजो, और बढ़िया सत्कार किया। तो राधा रानी ने भी, क्योंकि सर्वगुण कला निधान है, थोड़े लटका झटका दिखाए। अच्छा मैया, तो कहाँ लाला सुबह से संध्या तक की सब दिनचर्या बता, कहाँ कहाँ गया, किस किस से बात की, कैसे कैसे क्या हुआ। मैया ने सब बात कह दी। तब राधा रानी बोली, देख मैया, इलाज तो उपचार तो हम कर देंगी, लेकिन जा समय हम उपचार करेंगी वह समय कोई दूसरो नहीं होना चाहिए पास में, क्योंकि रोग उतारेंगी तो कोई दूसरो हुआ तो रोग वहाँ के ऊपर चलो जाएगा, अगल बगल में कोई और नहीं होना चाहिए। तो यशोदा मैया बोली, आप चिंता मत करो सिद्धेश्वरी, आप विराजो। सब सखियों को बाहर कर दिया। अब एकांत में श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी। राधा रानी ने कान में कहा ठाकुर जी को, आपका नाटक सफल हो गया है, जल्दी आंख खोल दो। तो
श्री ठाकुर जी झट से नेत्र खोल दिए, श्री जी से एकांत में मिलन हुआ, हृदय से लगा लिया और राधा रानी ने ताली बजा दी। ताली सुन के सब गोपियां आ गई, मैया आ गई, देख मैया एक ही झटका में तेरा लाला खड़ो कर दिया। तो यशोदा मैया बोली, तो हे सिद्धेश्वरी, ऐसा कोई मंत्र बीज ताबीज वगैरह है, मान लो दोबारा ऐसी कभी बीमारी लग गई तो मैं झाड़ा फूकी कर दूं? तो राधा रानी बोली, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? तो श्री जी बोली, मैया नित गहवर वन भेजियो, जो सुख चाहो माए, वहां की भूमि अलौकिक है, तुरंत ही रोग नसाए। अगर तू अपने लाला को ठीक रखना चाहे तो रोज गहवर वन भेजियो, वहां की भूमि में ही ये शक्ति है कि वहां जावे के बाद कोई रोग शोक रह नहीं सके। तो अगर तू सुख चाहे तो लाला को रोज गहवर वन भेजो, एक दिन भी नहीं रुके। अब तो श्याम सुंदर को कहने की जरूरत नहीं, मैया याद दिला, अरे लाला आज गहवर वन नहीं गयो, जा जल्दी गहवर वन हुआ एक बार। क्योंकि मैया को ये भय लगो रहे कहीं फिर से वो रोग न लग जाए और कहीं फिर बेसुध है कि न गिर जाए। तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि श्याम सुंदर नंदग्राम से गहवर वन न आवे, एक दिन भी ऐसा नहीं। प्रतिदिन श्याम सुंदर नंदगांव से गहवर वन आते हैं प्रतिदिन, और वहां गहवर वन में बहुत ही श्री राधा रानी के साथ उनका एकांत मिलन होता है, एकांतिक रमण होता है। और सारा रोग तो श्री जी के अदर्शन का ही है, दर्शन न हो तो सब रोग है, रोज दर्शन हो तो काय बात का रोग लगेगा। तो यशोदा मैया भी प्रसन्न रहती है, ये तो सिद्धेश्वरी ने बढ़िया उपाय बतायो, अब रोज गहवर वन जावे से हमारा लाला ठीक रहे। तो ये इस बात पर स्मरण में आया कि राधा रानी के साथ नित्य श्री ठाकुर जी हैं, तो जिनको राधा रानी का संग मिल गया उनका ठाकुर जी से कभी वियोग नहीं हो सकता। श्री जी की कृपा जिस पर हो गई उसको श्री कृष्ण का कभी वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राधा रानी के साथ नित्य ही श्याम सुंदर है। तो यमुना जी ने उन सब सखियों को कहा, अपनी सब उन रानी महारानियों को कहा, देखो तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। श्री राधा रानी की दासी बनने से, उनकी सखी बनने से अब मुझे श्री कृष्ण का कभी विरह नहीं होता है, क्योंकि श्री जी की कृपा से मुझे उस नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया है जहाँ वियोग है ही नहीं, जहाँ विरह है ही नहीं। अब तो सब रानी महारानियों की इच्छा हुई कि हमें भी वो नित्य लीला मिल जाए, फिर हम भी क्यों कृष्ण विरह में रोएं। तो हे कालिंदी, हे यमुना, हमें कैसे कृष्ण नित्य कृष्ण लीला या नित्य युगल सरकार की लीला में प्रवेश प्राप्त होगा। तब यमुना जी ने कहा, किसी रसिक महापुरुष की कृपा होगी तो ही नित्य लीला में प्रवेश मिलेगा। और वे रसिक महापुरुष जब श्रीमद् भागवत जी की कथा आपको सुनावेंगे तो आपको तत्क्षण नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। तब सब रानी महारानियों को लेके बंजरनाभ जी महाराज परीक्षित जी के साथ ब्रज भूमि में आए हैं, और वहां उस ब्रज भूमि में परीक्षित जी महाराज ने और बंजरनाभ जी ने रानी महारानियों के साथ गोवर्धन में, यहाँ लिखा है स्कंद पुराण में, गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रज कामः तत्रत्यांकुर वल्ली रूपेणास्ते सा उद्धवो नूनम्। गोवर्धन के निकट सखी स्थल चंद्र सरोवर के पास लता वल्लरियों के रूप में उद्धव जी विराज रहे हैं। आप वहां जाएं, खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन करें। तब प्रवृत्तः कुसुमाम्भोदो कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। उन सभी रानी महारानियों ने जाके उद्धव जी के आवाहन करने के लिए, उद्धव जी का संग प्राप्त करने के लिए खूब नाम संकीर्तन किया है। और उस नाम संकीर्तन को सुनकर ही श्री उद्धव जी महाराज जब आए हैं, वे तो खुद ही उत्सव रूप है उद्धव जी, तो उद्धव जी के साथ फिर ऐसा घोर कीर्तन हुआ है, गोवर्धन गिरिराज जी की शिलाएं पिघल पिघल के बहने लग गई, यमुना जी का जल जड़ हो गया, स्तब्धित हो गया। ऐसा दिव्य नाम संकीर्तन। 2 मिनट हम लोग भी नाम संकीर्तन करेंगे। राधे राधे राधे
गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा जय श्यामा 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 गोविंद श्यामा गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे 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 हे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो जय राधे 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 गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय श्री राम श्री नाम संकीर्तन महोत्सव की की जय कृष्ण संकीर्तनोत्सव। संकीर्तन नहीं किया, संकीर्तन उत्सव किया है रानी महारानियों ने। कुछ नाच रही हैं तो कुछ गा रही हैं तो कोई तन्मय है, तल्लीन है। उद्धव जी महाराज भी आके उस कीर्तन में झूम गए। नाम संकीर्तन के प्रभाव से परम रसिकाचार्य उद्धव जी का दर्शन हुआ और उन्हीं श्री उद्धव जी महाराज ने उन सब रानी महारानियों को श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराया, परम रसमयी कथा को सुनाया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निष्ठितम्। जहां कृष्ण कथा कही जा रही है, जहां कृष्ण कथा लोग बैठ के सुन रहे हैं, श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। साक्षात रूप से विराजते हैं वहां भगवान।
इसलिए ऐसी कृष्ण कथा सुनाई है उद्धव जी महाराज ने कि उन सब रानी महारानियों को नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हुआ। परीक्षित जी महाराज को किसी आवश्यक कार्यवश वहां से जाना पड़ गया बीच में से। अब तो परीक्षित जी ऐसे रोए हैं, बिलक बिलक के रोए, मानो सब छिन गया, बहुत बड़ी हानि परीक्षित जी की हो गई। उद्धव जी ने समझाया, परीक्षित जी आप शोक न करें, यदि आपके मन में सच में ऐसी सुनने की अभिलाषा है तो अगर आपको भविष्य में कोई वक्ता नहीं मिला तो स्वयं श्री ठाकुर जी आपको कथा सुनाने आएंगे, आप घबराएं नहीं। तो स्कंद पुराण में लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, कोई और नहीं, सुखदेव जी के रूप में नंद नंदन श्री कृष्ण ही कथा सुनाने आए हैं परीक्षित जी को। क्योंकि जब उद्धव जी कथा सुना रहे थे तो परीक्षित जी महाराज पूर्ण कथा सुन नहीं पाए थे, मध्य में से उनको किसी आवश्यक राज्य कार्यवश जाना पड़ा। और उस समय तो चलेगा, लेकिन बाद में सुखदेव जी महाराज के रूप में श्री ठाकुर जी ने आके परीक्षित जी को कथा का श्रवण कराया और वही कथा सुन के परीक्षित जी को भी नित्य लीला नित्य धाम की प्राप्ति हो गई। देखो, भागवत जी अपने आप में भगवत रूप ग्रंथ है। भागवत जी को बनाने वाले व्यास जी भी श्री ठाकुर जी के अवतार हैं, 24 अवतारों में से। सुखदेव जी के रूप में आके स्वयं श्री ठाकुर जी कथा कह रहे हैं, बनाने वाला भी भगवान, कहने वाला भी भगवान, और जो चर्चा हो रही है वह स्वयं भी ठाकुर जी को आनंदित करने वाली है। तो ऐसी चर्चा को सुन के नित्य लीला में प्रवेश भला कैसे प्राप्त नहीं होगा। तो नित्य धाम नित्य लीला में प्रवेश हो गया उन सब रानी महारानियों का। सबको नित्य धाम नित्य लीला की प्राप्ति हुई और सदा सर्वदा के लिए वे सब की सब कृष्ण वियोग के कष्ट से, विरह के कष्ट से मुक्त हो गए। अब तो नित्य कृष्ण लीला में प्रवेश हो गया, जहाँ विरह है ही नहीं, जहाँ वियोग है ही नहीं, तो किस बात का कष्ट रह गया। कथा ऐसी है यह कि नित्य धाम वैकुंठ में भी भाई निरंतर कथा का प्रवाह चलता है। कौन वहां कथा कहता है वैकुंठ में? चलो यहाँ तो आपस में कोई कहने वाला सुनाने वाला मिल जाए, वैकुंठ में कौन कहेगा? भागवत जी में लिखा है, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रवो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु कथा कहते हैं वैकुंठ में, लक्ष्मी जी सुनती हैं। कितने दिन तक कथा चलती है? मासे नैव पुनः पुनः, 1 महीने तक कथा चलती है। और यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादः तदा अतीव सुशोभते। और जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्त्री होती हैं, कथा कहती हैं, तब भगवान विष्णु कथा सुनते हैं। विष्णु भगवान कथा कहें तो 1 महीने कथा, और लक्ष्मी जी कथा कहें तो 2 महीने कथा चलती है। ऐसा क्यों? हमारे पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि भाई पुरुष वर्ग जो होता है वो कभी निश्चिंत नहीं होता है, ये काम करना है, वह करना है, यह झंझट, यह चिंता। तो विष्णु भगवान को सदा अब उस ब्रह्मांड में प्रलय करनी है, अब वहां निर्माण करना है, अब वहां सृष्टि का पोषण करना है, तो सदा चिंता में रहते हैं। तो कथा का प्रवाह 1 ही महीने चल पाता है। और जब लक्ष्मी जी कहती हैं तो बिल्कुल निश्चिंतता में कथा कहती हैं, बिल्कुल चिंता छोड़ के कथा रस में बिल्कुल निमग्न होकर कथा कहती है, तो दुगना रस आता है। 2 महीने तक कथा चलती है, उस वाणी में, उस कथा में द्विगुणित रस होता है, द्विगुणित आनंद होता है। और पुनः पुनः, ऐसा नहीं एक बार कही होगी, बार बार विष्णु भगवान कथा कह रहे हैं, फिर लक्ष्मी जी कथा कह रही हैं तो वे सुन रहे हैं, फिर विष्णु भगवान कह रहे हैं तो लक्ष्मी जी सुन रही हैं। निरंतर इस तरह से नित्य धाम में भी इस कथा का प्रवाह चलता रहता है, निरंतर। और यहाँ पारण बताए हैं, 3 प्रकार के पारण। महीने भर कथा चले वह सात्विक पारण,
7 दिन में होने वाली कथा राजसी पारण और केवल हंसने हंसाने का साधन बन के आलस से सुनी जा रही है, प्रमाद से कही जा रही है, मनोरंजन की दृष्टि से चुटकुलाबाजी से जो हो रही है वो तामसी पारण। और सबसे श्रेष्ठ जो गुणातीत पारण होता है, वक्ता और श्रोता का जीवन, वक्ता और श्रोता का प्राण ही जब कथा बन जाए, ऐसी स्थिति में जो कथा होती है वो गुणातीत पारण बन जाती है, जहाँ वक्ता और श्रोता का प्राण ही कथा हो जाए। जैसे हमको तुमको जल भोजन नहीं मिले तो कैसे छटपटाएंगे, कथा न मिले तब ऐसी छटपटाहट हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो कथन और श्रवण होगा वो गुणातीत पारण होगा। 1 मिनट की कथा भी गुणातीत हो सकती है और 1 महीने की कथा भी गुणातीत हो सकती है। वह तब जब हमारा प्राण कथा हो जाए, कथा का लक्ष्य कृष्ण प्रेमा भक्ति, विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति हमारी कथा का लक्ष्य हो जाए, वक्ता और श्रोता दोनों का, तो वह पारण गुणातीत हो जाता है। इसलिए ये संकल्प लेके, ये सोच के, ये निश्चय करके यहाँ बैठे, चाहे 1 मिनट बैठेंगे या 7 दिन बैठेंगे या 1 घंटे बैठेंगे, हम लोगों का लक्ष्य कथन और श्रवण करने वाले दोनों का, वक्ता और श्रोता दोनों का लक्ष्य केवल विशुद्ध श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति हो, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये पारण गुणातीत पारण हो जाएगा, निर्गुण पारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री वक्ता और श्रोता के लक्षण बताते हुए गुणातीत पारण क्या है, सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि निर्गुण पारण करने वाले के लिए सबसे बड़ा नियम यही है कि उसको कथा सदा सर्वदा कहनी और सुननी चाहिए, सर्वदा। मुहूर्त देख के नहीं, एक साल में 1 ही बार कथा सुनेंगे, श्रावण मास में सुनेंगे, पुरुषोत्तम मास में सुनेंगे, पितृपक्ष में ही सुनेंगे, ऐसी बात नहीं, सर्वदा सुननी चाहिए। जिसको कृष्ण भक्ति चाहिए उसको सर्वदा कथा सुननी चाहिए, हमेशा। यही बात तो सुखदेव जी ने भागवत जी में कही है, सत्यम ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। कथा को सदा सुनना ही कथा का नियम है, सदा सुनना, और कोई नियम नहीं है कि भूखे रह के सुने, प्यासे रह के सुने। वो सब सकाम विधि से करने वालों के लिए ठीक है, जो किसी एक विशेष कामना की पूर्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, उनके लिए वो विधि विधान है। लेकिन जो निष्काम भाव से कथा सुन रहे हैं उसमें कोई प्रतिबंधन नहीं है, खा के सुने, बिना खाए सुने, जैसी सुनने में सुविधा हो, जैसा सुनने में सबसे ज्यादा श्री ठाकुर जी में मनोयोग हो, हमारा मन लगे, वैसी परिस्थिति में और सर्वदा कथा को सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। जीवन में कम से कम आधे घंटे का नियम तो रोज होना चाहिए। हम किसी भी सदग्रंथ को, वैष्णव ग्रंथ को स्वयं कहेंगे, ठाकुर जी को सुनाएंगे। कोई कहने वाला नहीं हो, खुद कहें, कोई सुनने वाला नहीं हो, ठाकुर जी को सुनाएं। तीसरे की जरूरत क्या है? सनकादिक मुनि है, एक भैया कहता है बाकी 3 सुनते हैं, फिर दूसरा कहता है तो शेष 3 सुनते हैं, फिर तीसरा कहता है तो बाकी 3 सुनते हैं। तो स्वयं वक्ता हो, स्वयं श्रोता हो, हम ही कहें और ठाकुर जी सुने। ये पारण निर्गुण पारण कहा गया है। तो ठाकुर जी कृपा करें बस इसी भावना के साथ कि ये साप्ताहिक पारण हम लोगों का विधिवत निर्गुण पारण हो सके, गुणातीत पारण हो सके, यही विशुद्ध लक्ष्य से हम लोग यहाँ बैठे और इस चर्चा को करें, कथा का श्रवण करें, कथा का आज अभी 2 दिन और हम लोग कृष्ण जन्म तक की भूमिका का श्रवण हम लोग करेंगे। बुधवार के दिन कृष्ण जन्मोत्सव है, तो 2 दिन, क्योंकि ये संपूर्ण कथा 10वें स्कंद पे है, तो ब्रज लीला और ब्रजरस में अवगाहन इस 10वें स्कंद की कथा के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग
समय से पधारिए। कल से कथा का समय क्या रखा है? 6 से 6 to 8:30, 6 से 8:30 बजे तक कथा का समय है। तो सभी लोग अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर समय से यहाँ पधारिएगा, जिससे हम लोग समय से कथा को आरंभ कर सकें, लाभ ले सकें। बहुत अद्भुत रस है, ब्रज रस, विलक्षण रस है। इस रस का यथार्थ लाभ हम लोग ले सकें, इसके लिए समय से आप लोग पधारिए। और अभी श्री राधिकेश जी भागवत जी के जो बड़े कुशल, बहुत सरस प्रवक्ता हैं, और इनके द्वारा हम लोग ब्रज के रसियाओं के माध्यम से ब्रजरस में अवगाहन करेंगे। तो निसंकोच होके खूब नाचते गाते झूमते हुए इस ब्रजरस का लाभ सभी लोग लेंगे। वॉल्यूम जय जय श्री राधे। सभी लोग जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भवसागर में हम डूब चुके, फिर नाव किनारे लाया तो क्या। दृगलोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस की रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। ऐसा रंग जो
श्याम पिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे रंग नहीं छूटे धोबिया जो धोवे सारी उमरिया बिना रंगाए घर नहीं जाऊं बैठे ही बिताए दूंगी सारी उमरिया। कैसा रंग मीराबाई रंगाना चाहती है। लाल ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्याम पिया सो मेरी लागी नजरिया श्याम पिया सो मेरी लागी नजरिया। इसलिए ऐसा रंग जो कभी न छूटे ऐसा रंग जो कभी न छूटे सब छूटे चाहे तन भी छूटे सब छूटे चाहे तन भी छूटे होली अपनी सावरी झलक सांवरा तनक दे हाय रे अपना रंग दिखा दे अपनी सावरी झलक सांवरा तनक दिखा दे हाय रे अपना रंग दिखा हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे हाय हाय रे अपना रंग दिखा दे। ये रस प्याला गोपी पी गई 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 शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अखंड अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे। नारद जी जिनका गुणगान करते रहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश फिर भी वो उनके ध्यान में नहीं आते हैं तो वो किसको सुलभ हैं किसको सुगम हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये रस प्याला गोपी पी गई ये रस प्याला गोपी पी गई और लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई लाज छोड़ कर तुमसे मिल गई और उन गोपियों को क्या प्राप्त हुआ रास रास रंग में नाच रही हाँ रास रंग में नाच रही वो मुझे दिखा दे हाय रे अपना रंग दिखा दे रास रंग में नाच रही वो मुझे
रस के रसिया शाम शाम रस दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। और किसने पिया ये कृष्ण नाम का प्याला? ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई। कृष्ण नाम का प्याला मीराबाई पी गई और विष भी जिनके लिए अमृत हो गया। राणा जी जहर दियो में जानी, जिनको पता लग गया कि राणा जी ने जहर दिया है फिर भी वो पी गई। मैं तो हरि जी के गुण गाना, राजा रूठे नगरी रूठे, मारो हरि रूठे कहाँ जाना। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा और अमृत कर पी जाना। मैं हरि के गुण गाना, ये रस प्याला मीरा पी गई, ये रस प्याला मीरा पी गई। और भोग लगा कर तुझसे भी, भोग लगा कर जहर को पी गई, भोग लगा कर जहर को पी गई। मीरा गिरधर की दीवानी मुझे बना दे, हाय रंग दिखा दे। मीरा गिरधर की दीवानी मुझे बना दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे दिखा दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। हाय रे अपना रंग दिखा दे। और ये रस प्याला ताज पी गई, ये रस प्याला ताज पी गई, ये रस प्याला ताज पी गई, ये रस प्याला ताज पी गई। श्रीनाथ जी के जीवन में एक बार दर्शन किए फिर उन्हीं की हो गई। और क्या कहा? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दिल जानी हे श्रीनाथ जी। हाँ, ताज बीवी जो मुसलमान थी लेकिन जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, और क्या कहा? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी, मैं तेरे लिए बदनामी भी सहूंगी। और देव चर्चा ठानी नमाज भुलानी, कज कलमा कुरान तेरे गुणन कहूंगी मैं। आज से कलमा कुरान सब कुछ छोड़ दिया मैंने। क्यों? सावरा सलोना सावरा सलोना सिर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग में रहूंगी मैं।
पानी मुगलानी भय रहूंगी मैं। ये रस प्याला ताज पी गई, ये रस प्याला ताज पी गई, ताज छोड़ ब्रजराज की हो गई, ताज छोड़ ब्रजराज की हो गई। वही प्याला प्रेम नाम का मुझे पिला, हाय अपना रंग दिखा दे। वही प्याला प्रेम नाम का मुझे पिला दे, हाय अपना रंग दिखा दे, हाय अपना रंग दिखा दे। हाय अपना रंग दिखा दे। ओ रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय रे अपना रंग दिखा दे। रस के रसिया शाम शाम रस मुझे पिला दे, हाय अपना रंग दिखा दे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। आरती करेंगे। समय का ध्यान रखिएगा। कल से 6 से 8:30 बजे तक ये ब्रजरस का अवगाहन करने का अवसर है, तो आप सभी लोग समय से पधारें और ये दुर्लभ लाभ मिला है तो इसका पूर्ण लाभ लें। सभी लोग आरती होगी, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बाण दया की तनक धरो, बाण दया की तनक धरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। सदा ढरी दीनत पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो नहीं करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय विष जाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में।